नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अगर मान लीजिए आप CUT टेस्ट आपने दिया है और डेल यूनिवर्सिटी के अंदर आप BBBS करना चाहते हो तो आपको कितना रैंक चाहिए होगा डेल यूनिवर्सिटी के लिए। आपको पता होगा डेल यूनिवर्सिटी के सिमुलेटेड रैंक्स आ चुके हैं, तो एटलीस्ट आपको कितना रैंक चाहिए होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं अपनी CUT की, आने वाले CUTs के लिए, तो हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिए और हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस वहाँ पर सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी आने वाला CUT है उसके लिए। प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। चलिए अब बात करते हैं कि कितना आपको एटलीस्ट रैंक चाहिए होगा अगर आप BBBS वहाँ से टारगेट कर रहे हैं तो देखिए, आपको पता होगा कि डेल यूनिवर्सिटी के अंदर मान लीजिए अगर आप BBBS करना चाहते हो तो उसके अंदर फिर आपको कौन कौन से टेस्ट देने थे। उसके अंदर आपको जनरल टेस्ट देना था, मैथमेटिक्स का टेस्ट देना था, इसके अलावा आपको एक लैंग्वेज देनी थी, राइट। तो उसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो डिपेंड करता है कि भाई कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं BMS की। तो देखिए, अगर मैं बात करूं BMS की तो डेल यूनिवर्सिटी के अंदर 9 ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको BMS ऑफर करते हैं, जो फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको BMS ऑफर करते हैं। अब अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की तो देखिए 9 कॉलेजेस के अंदर टोटल नंबर जो सीट्स हैं BMS की वो है 673 सीट्स। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर फिलहाल दिख रहा है। तो 673 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। अगर मैं बात करूँ कि कितना रैंक आपको एटलीस्ट चाहिए होगा तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपके मान लीजिए 800 या फिर 900 के आसपास रैंक आ गया है तो आपको डेल यूनिवर्सिटी से BMS करने का मौका मिल सकता है। आप कहोगे कि यार सीट्स तो यहाँ पर 673 है, तो हमारे अगर मान लीजिए 800 900 रैंक आता है तो हमें किस तरह से BMS में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि सीट्स ही कम है। लेकिन क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो आपसे पहले वाले रैंक होते हैं, बेटर रैंक्स होते हैं, वो कोई दूसरा कोर्स भी चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का मन है भाई मुझे तो BMS करना है और उसका मन ये भी है कि यार मुझे BCom ऑनर्स भी करना है और उसका एडमिशन मान लीजिए SRCC के अंदर हो जाता है, तो हो सकता है वो BMS छोड़ करके SRCC के अंदर BCom ऑनर्स कर ले। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अपना कोर्स भी चेंज करेंगे। तो इसलिए अगर आपका रैंक थोड़ा सा ज़्यादा भी आता है तब भी आपको BMS के अंदर एडमिशन मिलने के चांसेस यहाँ पर बन जाएंगे। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि भाई अगर आपके 900 रैंक आ जाता है तब भी आप BMS जो कर सकते हैं। तो 900 रैंक मुझे यहाँ पर लग रहा है, राइट, BMS के लिए। इसके अलावा देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो टारगेट करते हैं शहीद सुखदेव कॉलेज को, राइट, कि भाई शहीद सुखदेव इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, वहीं से हमें BBA BMS करना है, तो उसके लिए हमें कितना रैंक चाहिए होगा। तो अगर मैं BMS की बात करूँ शहीद सुखदेव कॉलेज से तो देखिए शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, सीट्स है 232। आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगेन। तो 232 जो सीट है वो है BMS की शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर। एंड अगर मान लीजिए आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि आपके पास अगर 250 रैंक भी आ जाता है, आपके 250 रैंक्स तक आ जाते हैं, तो आपको शहीद सुखदेव कॉलेज मिलने के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अगेन अपना कोर्स भी चेंज करेंगे। तो 250 तक मुझे लग रहा है शहीद सुखदेव कॉलेज आपको मिल जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं BFIA की। अब आप सोचोगे BFIA क्या है, तो देखिए डेल यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली BBA जो एक स्पेशलाइजेशन के अंदर होती है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो अगर मैं बात करूँ BFIA की तो वहाँ पर 2 ही कॉलेजेस जो आपको BFIA ऑफर करते हैं, जिसके अंदर शहीद सुखदेव कॉलेज है एंड शहीद राजगुरु कॉलेज है। तो देखिए शहीद राजगुरु एक गर्ल्स कॉलेज है, इतना बढ़िया कॉलेज नहीं है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो BBA इन FIA जो टारगेट करते हैं शहीद सुखदेव से, देन उसके बाद वो राजगुरु टारगेट करने से बढ़िया वो लोग BMS के अंदर एडमिशन लेते हैं। और अगर आप भी मुझसे सजेशन लोगे तो मैं भी ये सजेशन दूंगा कि भाई आप BFIA जो है शहीद सुखदेव से करो, देन उसके बाद राजगुरु सेलेक्ट करने से बढ़िया आप BMS कर सकते हो किसी बढ़िया कॉलेज से, डेल यूनिवर्सिटी के ही। तो इसलिए मैं शहीद सुखदेव की बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप वहाँ से BFIA करना चाहते हो तो शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, वहाँ पर सीट है सिर्फ और सिर्फ 58 सीट्स। और अगर मैं बात करूँ भाई कितने रैंक्स आपको चाहिए होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 65 अगर आपके रैंक्स आ जाते हैं तो शायद आपका शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर एडमिशन होने के चांसेस जो हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं, राइट। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस रिजर्वेशन से हैं, किस कास्ट कैटेगरी से, वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। बट मैं आपको एक इन जनरल बता रहा हूँ यहाँ पर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भाई मान लीजिए अगर आप जनरल हैं तो देखिए वहाँ पर 23 सीट्स है जनरल की सिर्फ और सिर्फ। और मुझे लग रहा है कि अगर आपके 25th रैंक तक आपका आ जाता है तो आपको शहीद सुखदेव के अंदर BFIA करने का मौका मिल जाएगा अगर आप एक जनरल स्टूडेंट है तो ये कुछ एक्सपेक्टेशंस है। अब देखते हैं जब मेरिट लिस्ट आएगी तो क्या स्कोर्स रहते हैं, क्या कुछ होता है। बाकी अब तक की एक्सपेक्टेशंस यही है। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट जो फिलहाल 12th क्लास के अंदर और आने वाले टाइम के अंदर CUT देने वाले हैं तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन में स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही। तो उसके अंदर हम लोग आपको जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं, इसके अलावा लैंग्वेज की प्रिपरेशन इंग्लिश की होती है, इसके अलावा डोमेन्स की प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।